सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ जय श्री राम। बेदी लाल चंद मैमोरीयल क्लब डेरा बाबा नानक। अज साडी 6वीं नाइट खेडी जा रही है बाली सगरीव युद्ध। अज बाली मरना मेन नाइट का जिहड़ा नाम है बाली सगरीव युद्ध। तो बहुत सोहनी नाइट तैयार की दी है। तो वीडियो नूं पूरा देख के जाओ। तो वीडियो वधिया लगे वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर तो चैनल नूं कर दिओ सबसक्राइब। वो सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? कुछ भी हो मगर तुम इनका भेद जरूर निकालो और जे इतिहास अपना भेद बना लो। यदि वास्तव में बाली के गुप्तचर हैं तो उनको बंदी बना लो। वो दशा मैं जाता हूँ और इसका भेद निकाल कर लाता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान दिया और किसी तरीके इधर रुपया छोटे मुखबर जिसका बेग न जाना है उत्तम कुलर क्षत्रिय बनके महिला लाभ से तारे हैं। क्या ही तुम कहने तो हम लोग दशरथ के राज दुलारे लेकिन अब तो अच्छे नरपया जात बेदर 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 आप खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहे अपने और ठिकाना है। फिरे काट के दिन दल चुके इसी तरह मर जाना है। मेरे साथ में छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या बिपता तुम पर आई? हो गया ऐसा क्या कारण? कैसे निकले दोनों भाई? असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई। हो गया ऐसा क्या कारण? कैसे निकले दोनों भाई? सीता जी को अपने अंश लेकर आए हैं। फिरते फिरते वनों में 9-10 साल बिताए हैं। आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। हनुमान के बात उज्जवल हुए आज यंत्री मंडल ने मुंह मांगी मुराद पा ली। महाराज मैं सीता माता को जमीन खोद कर निकाल दूंगा। ये आपका दास है मुझे तेरा मत समझिए। जमीन भी आपके साथ है। वो बाली का भाई है भाइयों में लड़ाई है। उसे भी आप जैसे सत्यवाद की जरूरत है। कौन बात? चंपापुर का राजा बांधव का सरदार उसका आधा वर्ग उसकी स्त्री में हीर हो जाता है। आखिर इस लड़ाई की कोई वजह तो होगी। महाराज एक नहीं मुझ पाया अगर बाली इस पर्वत पर आएगा चलकर फसल हो जाएगा। आओ एक मुंडे ओ चुप कर दो यार तीन रोले बड़ा पांदे क्या हो इधर रखो। मेरे खुश नसीबी है
जो आपका दीदार हो गया, आज मेरा तो उदार हो गया। पहला गया है आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आप पर मसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका कर्जदार हो गया। प्रभु मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए और वजह उदासी की भी बताइए। तो लक्ष्मण भी आ गई मेरी माता जी ने पिताजी ने किसी समय 2 लड़के पूरा करने का त्याग किया। उनको पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज दल का त्याग किया। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया और लेके भैया लक्ष्मण और भरत अपनी सीता को सार माने को मजबूर किया। 13 साल श्री राम जीते थे, 14 साल की होते पंचवटी से डेरे लगाए थे। अरे पीछे और पीछे करिए मुझसे बड़ा पाना सीता को चुरा ले गया। हाँ हाँ, अभी तक देर हुई है। एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण करती हुई जा रही थी, तो मैं उस अधर्मी को कभी न जाने देता। तत्काल माता जी को शिका जाता। उन्होंने मेरी तरफ देखकर जेवर फेंके थे। मैं अभी जाता हूँ और आपको जेवर दिखाता हूँ। महाराज, ये वही जेवर है, आप इनकी पहचान कीजिए। आप ही इनकी पहचान हाँ करो तो मैं तेरे को भ्राता जी, ना तो मैं इन जेवरों को जानता हूँ और ना ही इनमें से किसी को पहचानता हूँ। हाँ, अगर उनके कोई पाँव का कहना है तो लाइए, मुझे दिखलाइए, मैं उसे जल्दी पहचान लूंगा। मैं उनके चेहरे के जेवरों को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने जब भी उनके पास गया तो उनके पाँव को छुआ और ना ही उनके मुंह को। लक्ष्मण जी, ये माता सीता के चरणों के निशान है, आप इनकी पहचान कीजिए। बिलाशु, ये माता सीता के ही पैरों के जेवर है। मैं जब भी उनको प्रणाम करता था तो उनके पैरों में यही जेवर पाता था। लक्ष्मण, आप धन्य हो। इसे कहते हैं किस कदर है मान भाभी का। वो कुत्ते हैं जिन्होंने अपमान किया भाभी का। जाने को तैयार हूँ, मैंने भरा 10 टेबल लाए स्टेट बड़ी कर दो किंतु नहीं माशाल्लाह मैं उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर आपकी ताकत का अनुमान हो जाए कल तो मेरा इम्तिहान हो जाए। अगर आप जब वह पूरी ताकत से तीर
गिराता है। अनेक ही तीर दो दो तीन तीन दरख्तों को आगे निकल। जो भी दरख्त आएंगे, दो नहीं चार नहीं, सब के सब बन जाएंगे। आपने तो मार कर दिया। बिल्कुल तुम पता करो। महाराज उसका ग्रहण कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो बेचारा तो बिल्कुल बेखरा है। मालूम होता है कि तुमने उससे कोई रिश्वत खाई है। महाराज केवल इसीलिए कि वह आपका छोटा भाई है। उसका अंदाज को मेरा भाई बताकर तुमने मेरी शान कटाई है। महाराज अगर कसूर है भी तो काबिले माफी। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मुकाता हूँ। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटाऊंगा। अभी तेरी अच्छी तरह मरम्मत कराऊंगा। जरा मैं सामने आ। मेरे सामने आ गया मारो। जरा सामने आ। वहीं बैठा शेखी मुक्त का। चला जा ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का तो कुछ ऐसा करो। भाग में पड़े तेरा मर्तबा और भाग में पड़ता है तू। ये मजबूर होके पे जंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। मैंने किया था, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी आंखें खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खोपड़ी खुल जा रही है जो तेरी मौत तुझे बुला रही है। जालिम ज्यादा ही सर चढ़ता गया। मेरी नरमी से तेरा हौसला बढ़ता गया। तू अब कर ले सकती, अभी तुझे सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या। अरे बुजुर्ग, कुछ शर्म भी आई? आखिर भागने की सोची और जान बचाई। महाराज अच्छी मित्रता निभाई, मेरी हड्डी पसली एक रही। ये तुम्हारे दिल का धर्म है, वर्मा पवित्र का से बढ़कर दुनिया में कौन सा धर्म है। आप दोनों की शक्ल हूबहू आपस में मिलती है, इसीलिए मैं बावजूद कोशिश करने के तुम्हारी पहचान न कर सका और बात न कर सका। हाँ साहिब, मुंह से ही कर देना है।
करना धरना थोड़ी है। आपके तो नजदीक कुछ भी हुआ नहीं, एक एक अंग अब उठ रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए, और इस बार ये निशानी के तौर पर माला पहनने चाहिए। देखना भाई, करना डीजे अभी भी लापरवाही की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। और सारे नशे एकदम उड़ा देगा। नहीं नहीं, वो मैदान में आते हैं अपनी जान गवाए और अधिक देर न लगाए, एक तीर से ही मारेगा। जाने क्या उसके दिमाग में समाती है। बाली अच्छी बहादुरी दिखाई, जो कुछ ना बन सका आखिर भाग कर जान बचाई। जरा बाहर आ जाओ भाई। अरे सरदारी, मालूम होता है कि तुम्हारी खाल फिर खुजराई। बाहर भी जाएगा, जो दर पर बैठे बातें बुलाएगा। ओ शैतान, तू इसी तरह जुबान चलाएगा और आखिर में ऐसे शरारत करते करते अपनी जान से जाएगा। स्वामी जी जरा ठहर जाइए और मेरी बात पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही था कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है साफ साफ और जल्द कहो। प्राणाम, सुग्रीव आप ही का भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी की गोद में उसने प्रविष्ट पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी। वो किस तरह मुझे फिर ललकार रहा है। प्राणाम, सुग्रीव नहीं बल्कि उसे कोई और ही उबार रहा है। अरे बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई, दोबारा सूरत दिखाते शर्म नहीं आई। अब मुझे दे दो। बात गई भाई, ना झगड़ा ना लड़ाई। सिवाय आवारगर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा तू आज मेरी तलवार के नीचे। तू चलकर खुद आया है छुरी की धार के नीचे। तू किस चेहरे बबुल के सामने और बयां कर लाया।
जिसने खबर एक दिन वो आया है, आज तेरी मौत ने तुझको खुद बुलाया है। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? अभी काफी है तेरी ये हस्ती मिटाने को। समझ अब तेरे सर मेरी शमशीर होती है, तो चल आज मेरे साथ युद्ध लड़। मैदान में आ बली, आज तू जिंदा नहीं जाएगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या। धोखा धोखा इस जालिम ने जो चलाकी मेरे साथ की है। युद्ध करते थे हम दोनों भाई, चोट लगी किसी दूसरे के हाथ की है। अरे ये कौन है मेरी जिसने शुक्र चोट चलाई? किसी का क्या दोष है, तेरी गलती तेरे आगे। ओ पापी, मेरी और सुग्रीव की तो एक असली से दुश्मनी थी, जार काम थी, मगर तेरे बाबा का मैंने कौन सा खेत बिगाड़ा था जो तुमने बदला चुकाना था। अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती डाली है तो तेरी ये केवल ख्वाब ख्याली है, क्योंकि जो शख्स अपनी रक्षा के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है, उससे किसी किस्म की मदद की आशा रखने वाले के दिमाग का क्या इलाज है? हाँ हाँ, अगर तू मेरे पास आता तो मैं सीता तो दूर रावण सहित अगर चाहता तो उसकी सारी धर्म पत्नियों को भी यहाँ बुलवाता और भाली का बल तुझे साक्षात दिखा, क्योंकि वह मेरे हाथों से कई बार सब में सह चुका है और मेरी कैद में रह चुका है। क्या हो गया? पिताजी लेकिन